मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी है कि नहीं। वो सब कुछ करके हम गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं ड्यूटी में। वहां जाकर भी एक एक चीज मांगते रहते हैं, फाइल लाओ, पेन लाओ, पेपर लाओ, पर्स लाओ। लेकिन हमको मजा कब आता है, जब घर आ जाए हम ड्यूटी खत्म करके और घर आकर हमने टाइट जो कपड़े पहने हुए हैं उसको निकाल कर रख दे, पर्स जेब में से निकाल कर रख दे, मोबाइल जेब से निकाल कर रख दें और फ्री कपड़े पहनकर बैठ जाए, तब हमको आनंद आता है। तो सोच लीजिए, सब लेने में आनंद है कि छोड़ने में आनंद है? सब छोड़ने में आनंद है। गोकर्ण महाराज कहते कि हे पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुता विसुसता ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, आप देह के ऊपर इतना गुमान क्यों कर रहे हो? कि देह तो कैसे बना है? देह अस्थि मांस रुधिर है, उसमें तो अस्थि मांस और रुधिर भरा हुआ है। ये तो उनके ऊपर अच्छा सा प्लास्टर किया हुआ है ना, इसलिए हमको अच्छा लगता है। किसी को कुछ चीज लग जाए उसको और शरीर में घाव निकल जाए तो हमको उनके पास भी जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? वही तो है हमारे शरीर में। मालसर डोंगरे जी महाराज का आश्रम है गुजरात में, बड़ौदा के पास। वहां एक बार हमारी कथा शुरू थी और वहां एक संत आए, उन्होंने कहा कि हमारा शरीर क्या है? वो तो मल मूत्र की फैक्ट्री है, दूसरा कुछ नहीं है शरीर में। हे पिताजी, अपने शरीर पे हम अभिमान करते हैं कि हम तो ऐसे हैं और उसको सजाने में लगे रहते हैं। सजाना चाहिए, जरूर सजाना चाहिए। भगवान ने जो हमको चीज दी है उनको संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन पूरा समय उसमें व्यतीत ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है। गोकर्ण जी कहते हैं कि जाया सुता दिशुसता ममताम विमुंच, इसकी ये ममता की जो गठान है ना, उसकी रस्सी है, आप उसको काट दीजिए, क्योंकि उनको, उन सब को आपको एक बार छोड़ के जाना है। हमारे सुभाषित में लिखा है, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनाः श्मशान। कितनी भी मिलकत हमने इकट्ठी कर ली, लेकिन उसको कहां पर छोड़ के जाना पड़ेगा? बोलो, धनानि भूमो, ये भूमि के ऊपर सबको रख कर चले जाना है हमको। हम इतनी माल मिलकत इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पुत्र के लिए, उनके पुत्र के लिए हमारी काफी पीढ़ी चल जाए, इसलिए हम सब इकट्ठा करते रहते हैं। खुद के लिए भी काफी बार हम नहीं उसका खर्च करते, लेकिन ये सब कुछ इकट्ठा हो जाए ना, तब तक हमारा जाने का वक्त हो जाता है। फिर इस सब को छोड़कर हम चले जाते हैं। सब मिल गया लेकिन हम नहीं रहे उसके बाद। बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, धनवान लोग हैं ना, वो सब कुछ बनाकर रख देते, लेकिन वो खुद नहीं भुगत पाते। वहां उनके नौकर लोग रहते हैं और वो अच्छे से स्विमिंग पूल में स्नान करते। किसी ने पूछा कि भैया आपके मालिक नहीं है? वो बोले, मालिक तो साल में एक बार यहां आते हैं, बाकी तो हम मौज मस्ती करते हैं, कुछ भी करना नहीं है, यही प्रारब्ध है भैया।
कुछ भी एक भी पैसा का खर्च किए बिना सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी आप उसको भुगत नहीं पाते, यही तो प्रारब्ध है। तो सब कुछ धन है भूमि पर पड़ा रहेगा। पशवश्च गोष्ठ, गाय है, भैंस है, अभी के समय में हमारे पास 4 व्हील है, वो सभी अपने पार्किंग में पड़ी रहेगी। हम कहते हैं कि हमारी पत्नी तो हमारी है ना, लेकिन वो कहां तक? बोले नारी गृह द्वारी, अपनी पत्नी अपने दरवाजे तक पर रहती है। बोले लोग तो हमारे मित्र है, परिवार है, अपना इतने संबंधी है हमारे, वो तो सब लोग कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम आपके साथ में हैं। लेकिन कहां तक साथ में है वो? जनाहा स्मशान है, वो स्मशान तक है आपके साथ, उसके आगे नहीं आ सकते। तो बोले वो सब नहीं साथ आते, लेकिन ये हमारा शरीर तो हमारा साथ देगा ना। तो कहते कि वो भी साथ नहीं आता। कहां तक आएगा? देहस चितायाम, जब तक चिता है ना तब तक आप देह, आपका शरीर आपके साथ देगा, उसके बाद में वो भी आपको छोड़ देगा। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, ये जीव को अकेले ही जाना है। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 समा बुझ जाएगी चलते चलते हो, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। क्या भरोसा है मेरे भाई बहन। जब परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसको भुगत लीजिए। किसी को छोड़ने की बात नहीं की हमारे शास्त्र ने।
सब भूख तो लेकिन कैसे? जल कमलवत, जल में ही कमल रहता है लेकिन पानी उसको छू नहीं सकता, उससे अलग रहता है। वैसे हम संसार में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संसार से हमारा मन है ना, वो परमात्मा में लगा रहना चाहिए, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास जो कुछ है उससे हम सुखी नहीं है। दूसरे का सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं, वही हमारी प्रॉब्लम है। तो परमात्मा ने जो कुछ दिया है हमको, उसमें खुश रहना हम और आप सीख जाए ना तो कोई तकलीफ नहीं है हमको। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। दुनिया है एक हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया हकीकत पुरानी। चलते रहना है उनकी रवानी रवानी, चलते रहना है उनकी रवानी। तो फर्ज पूरा करो, 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 फर्ज पूरा करो। बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। साथ देती नहीं वो किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अपने सब फर्ज छोड़कर कुछ नहीं करना है हमको। हमारे संसार का जो फर्ज है वो फर्ज सब पूरा करके करते हुए, धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को मिलना है। हे पिताजी, आप जो देख रहे हो ना, वो जगत सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। वैसे तो जगत भी जगदीश का ही स्वरूप है, लेकिन जगत में से आप अपना मन हटा लो ना, तो आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इतना जब ज्ञान दिया, तब आत्मदेव की आंखें खुल गई और उन्होंने कहा कि बेटा अब मैं चाहता हूं। जंगल में चले गए भगवान। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, जब तक अपने इस दिए में जब तक तेल था, तब तक उन्होंने अपना आयुष्य खत्म किया, और जैसे ही दिया बुझ गया, परमात्मा को मिल गए हैं। पिताजी तो घर में रहे नहीं, अब धुंधुकारी मां को परेशान करने लगा है। सब कुछ ले लिया मां के पास, मां को भी मारने लगा है। एक बार मां भी परेशान हो गई और धुंधुली ने एक कुएं में अपने शरीर को डालकर आत्महत्या कर ली।
अब धुंधुकारी अकेला रह गया और जब अकेला रहकर चोरी लूटफाट हुई तो उसका धंधा था और उसके साथ में उन्होंने 5 गणिका को रखा है। वो गणिका और कोई नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है वो जीव जिसमें फंस जाता है। हम सभी कोई हमारी तारीफ कर देना थोड़ी सी अच्छी तो हम उसमें फंस जाते हैं। शब्द में किसी का स्पर्श हमको अच्छा लगता है तो स्पर्श में फंस जाते हैं, किसी का रूप अच्छा लग गया तो उसमें फंस जाते हैं। और उस रूप में फंसना ही है तो परमात्मा के रूप में फंसो, सबसे अच्छा तो वही है। मीराबाई ने कहा ना कि ऐसे वर को क्या वरू जो आज जन्मे और कल मर जाए। मैं तो ऐसे वर को वर जाऊं कि मेरा चूड़ी और चांदला अमर हो जाए। लेकिन हम ऐसे रूप में फंस जाते हैं कि जो आज तो है लेकिन कल रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ पता नहीं है। इतने रस हमको अच्छे लगते हैं और स्वाद में हम फंस जाते हैं। किचन में हमने अच्छी सी सुगंध हमारे नाक को स्पर्श कर गई और हमारा मन यहां से उड़कर किचन की ओर चला जाता है तो उसमें हम फंस जाते हैं। ये 5 प्रकार की गणिका ही है। धुंधुकारी उसमें फंस गया। एक बार गणिका ने सोचा कि ये सब जगह से राजा के महल में से चोरी करके आ गया। सोचा कि राजा को पता चल जाएगा तो इनको तो मार देगा, हम उनके साथ में हमको भी मार देंगे राजा। इसलिए एक पलंग के साथ रस्सी से उनको बांध दिया और उसको मारने लगे हैं। लेकिन धुंधुकारी मर नहीं रहा। ये वासना इतनी प्रबल है ना कि कभी खत्म नहीं होती मेरे भाई बहन। उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए गए तो भी वो मरा नहीं। सोचा कि अब क्या करें। जमीन में एक खड्डा खोद कर उसमें उसको जिंदा था तो भी दफना दिया और सब कुछ लेकर वो गणिका वहां से चली गई। समय बीतता गया। एक बार गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में गए थे, अपने गांव में वापस आते हैं। उनको अपनी जन्मभूमि की याद आई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी दुर्लभ अपनी जन्मभूमि है। वहां पर गोकर्ण महाराज आए तब सब लोगों ने उनका स्वागत किया है, उनको आसन दिया गया, बिठाया गया। काफी सत्संग की बातें हुई एक दूसरे के साथ। दो व्यक्ति मिले ना तो सत्संग की बातें करना चाहिए। हमारे पास 1 रुपया है, आपके पास भी 1 रुपया है, 1 रुपये का सिक्का है। एक व्यक्ति दूसरे को अपना सिक्का दे दे और दूसरा व्यक्ति वो व्यक्ति को अपना सिक्का दे दे तो दोनों के पास 1 ही रुपया रहा ना, कुछ डबल तो नहीं हुआ। लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छी बातें, अच्छा सत्य की बातें, सत्संग की बातें शेयर करने से दोनों को कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन कुछ खाली नहीं होता। तो 2 व्यक्ति मिले तो सत्संग की बातें करना चाहिए। गोकर्ण महाराज के साथ सब लोगों ने सत्संग किया। रात हुई तब कहा कि महाराज आपके लिए हम अच्छे से शयन की व्यवस्था कर दे। तब बोले कि नहीं, जहां मेरा जन्म हुआ था ना गौशाला में, वहां ही मुझे सोना है। तब कहा महाराज आप वहां मत जाइए। बोले क्यों नहीं जाओ? बोले वहां तो भूत हो रहा है। हम और आप भूत से डरते हैं लेकिन हम खुद भूत हैं। पंचभूतों से तो हमारा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पंचभूत तो है। जिसका शरीर नहीं रहता ना उसको प्रेत बोला जाता है।
गोकर्ण महाराज ने कहा कि कुछ भी हो लेकिन मुझे वहां सोना है। घास रखकर वहां रात को सोने की तैयारी कर रहे हैं और तभी रात को मध्य रात्रि हुई तो आकाश में थोड़ी देर कोई भेड़ का स्वरूप लेकर आ जाता है, थोड़ी देर कोई इंद्र का स्वरूप लेकर आ जाता है, थोड़ी देर कोई अग्नि का स्वरूप लेकर आ जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर मिट जाता है। गोकर्ण महाराज ने सोचा कि ये क्या है। अपने कमंडल में से जल लिया और गायत्री मंत्र बोलकर जल की अंजलि उसके ऊपर जब छिड़की तब उसमें कहा कि आप कौन हो मुझे बताओ। तब उनके सामने असली स्वरूप में उत्पन्न होकर कहने लगा, हे भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, हे भैया मैं आपका भाई हूं छोटा और मेरा नाम धुंधुकारी है। स्वकीयेन दोषेण, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा दोष है, ये मेरे दोष के कारण ये सब कुछ हुआ है। मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है भैया, कैसे भी करके मुझे इसमें से मुक्त करा दो, मैं बहुत परेशान हूं। सब कुछ कर रहा था तब मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्र में कुछ न कुछ भय बताए गए हैं। नरकों की कथा इसलिए बताई गई है कि हम भय को देखकर ऐसा काम ना करें। बाकी तो स्पष्ट लिखा है यहाँ। सुखदेव जी भगवान परीक्षित राजा को पंचम स्कंध में कहते हैं कि अत्रैव स्वर्ग नरकश्च, यहां ही स्वर्ग और नरक है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भी गरुड़ पुराण में बताया क्यों हम भय के बावजूद कुछ ना करें। रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी लिखा है कि भय बिनु होय न प्रीति, जब तक हमको भय नहीं दिखाएंगे तब तक हम कुछ भी प्रेम नहीं करेंगे, इसलिए भय बताया गया। यहां ये प्रेत बहुत भयभीत हो गया। गोकर्ण महाराज ने कहा कि भैया आप अभी अपने स्थान पर चले जाओ, मैं कल सुबह जब संध्या में बैठूंगा ना तब आपके लिए कुछ सोचता हूं। दूसरे दिन सुबह हुई, स्नान करके संध्या में बैठे भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने लगे। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम तत्श्रुत्वा दूरत सूर्य स्फुटमी भित्य भासत। हे भगवान सूर्य नारायण, आपको मैं प्रार्थना करता हूं, जगत के आप साक्षी हो प्रभु, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले आप बताइए। मैंने कितने लोगों को पूछा लेकिन कोई भी मुझे इसका उत्तर नहीं दे पाया, तो आप बताइए। और तभी भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि हे गोकर्ण महाराज, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वेर धर्म रूपम तु विश्रुतम। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत कीजिए और उसी से उनकी मुक्ति होने वाली है। गांव लोगों को सबको बताया और तब सब गांव लोगों को भी उनके साथ में तैयार हो गए। सब कुछ तैयारी करेगी और व्यासपीठ बनाई गई। गोकर्ण महाराज को कहा कि आप ही कथा सुना दीजिए ना। और तभी गोकर्ण महाराज ने कथा का प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, वो प्रेत योनि में था, वायु स्वरूप वहां पर आ गया और तब कहीं बैठने की जगह नहीं मिली उनको, तो एक बंबू था बांस का और अंदर से वो खोखला था, तो अंदर जाकर वो बैठ गया है। अंदर जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई और आवाज आई और वो गठान है टूट गई है। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गठान टूट गई और ऐसे 7 दिन की कथा से 7 गठान जो थी ना बांस में वो टूट गई है। इनका आध्यात्मिक अर्थ समझिएगा। वो गठान कोई बांस के बम्बू की नहीं थी, ये वासना की गठान थी।
हमारी 7 प्रकार की वासना रहती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या। ये सभी गठान को तोड़ना है कथा सुन के। बांस नहीं लगाना यहाँ पर। आपके कोई पितर ऐसे नहीं है कि जिसको बांस में बैठना पड़े, बंबू में बैठना पड़े। लेकिन क्या है कि उन्होंने कथा की थी तो वहां बंबू रखा था, तो हमको भी रखना है। उन्होंने एक तोता रखा था पिंजरे में बांध कर, तो हमको भी रखना है। लेकिन इतना आप समझ लो कि कोई भी पक्षी को बांध कर रखे ना, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप स्वतंत्र हो, आप मुक्त हो, तो आपको कोई पकड़े, वो आपको अच्छा लगता है क्या? हमको मुक्ति अच्छी लगती है और दूसरे को हम बांध कर रखे हो, कैसी बात है? હું તો મુક્તિ નો ચાહક છું, મને બંધન નથી ગમતા, કમળ બીડાય ये पहला भ्रमर ने उडयन देजे। किसी कवि ने कहा है कि जो भ्रमर है वो रस लेने के लिए कमल के अंदर जाता तो है, लेकिन हे परमात्मा आप कुछ ऐसा कीजिए कि भ्रमर पहले उड़ जाए, उसके बाद में कमल बंद हो जाए, उससे पहले बंद ना हो। आप कितना भी अच्छा बंधन कर दो तो उनके लिए तो बंधन ही है ना। काफी लोग है तो वो सोने का पिंजरा बना करके रख दे, तो उसमें तोते को मजा आएगा क्या? हम कहते हैं हमने तो हमारे तोते के लिए सोने का पिंजरा रखा है, लेकिन तोता कहता है कि वो सोने का हो या लोहे का हो, मेरे लिए तो वो बंधन ही है ना। बंधन बंधन झंखे छे मारू मन, आत्मा झंखे छे छुटकारो। कितने मीठे मधुरे बंधन है, आखिर वो बंधन ही है हमारे लिए, तो किसी को बंधन में नहीं रखना। तो ये 7 गठान जो टूटी है ना, वो हमारे मन की वासना की गठाने टूटी है। और 7वें दिन वो दिव्य रूप धारण करके सामने आ गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडला। इतना दिव्य स्वरूप धारण करके सामने आ गया और कहने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज ये धन्य है भागवत की वार्ता, भागवत की कथा, जो इतना पाप करने के बाद में प्रेत योनि जिसको प्राप्त हुई थी ना, वो प्रेत को पीड़ा को भी मुक्त कर दी। ऐसी ये भागवत की कथा है। और जिन्होंने ये भागवत की कथा नहीं सुनी ना, उसका निष्फल जन्म कीर्तितम, उसका जन्म निष्फल हो गया है। ये सुख शास्त्र कथा बिना हमारा जीवन है वो अधूरा है। बाकी खाने का तो सब लोगों को मिल जाता है। कृमि कीड़े जो रहते हैं ना, उनको भी खाने का भगवान ने उनकी भी व्यवस्था की है। जिन्होंने दांत दिए है ना, वो चबाने के लिए तो देने वाला ही है भैया। तो सिर्फ खाने के लिए मेहनत मत कीजिए। हमको 2-4 दिन बाहर गांव जाना है ना, तो उनके लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। कपड़े बैग में डालते हैं ना, उससे ज्यादा तो खाने की चीजें रखते हैं। रास्ते में ये लगेगा हमको, ये लगेगा, ये लगेगा। 2-4 दिन 8 दिन के लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन हमको बड़ी यात्रा में कब जाना है वो तो किसी को मालूम नहीं है। तो उनके लिए हमने क्या तैयारी की। और धुंधुकारी के लिए एक विमान आ गया है। भगवान के पार्षद साथ में आए, उनको कहा कि महाराज आप इसमें विराजमान हो जाओ। और जैसे विमान आया तो सब लोगों ने पूछा कि महाराज इनके लिए विमान, हमने तो भी कथा सुनी है।
वो बोले आपने कथा सुनी और उन्होंने कथा सुनी, उन दोनों में फर्क है। कथा के बाद चिंतन और मनन किया उन्होंने। श्रवणम तु कृतम सर्वेशम तथा मननम कृतम, जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक उसमें से मक्खन नहीं बनेगा, मंथन करना पड़ता है फिर उसको। तब गोकर्ण महाराज को कहा, सब श्रोता नाराज हो गए। तब कहा कि आपकी तैयारी है तो मैं दूसरी बार कथा सुनाता हूं आपको। और पहले आषाढ़ महीने में कथा की थी, दूसरी बार सावन महीने में फिर से गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई और सब लोगों के लिए विमान आ गया। जिसे भगवान अयोध्यावासी राम जब साकेत में जा रहे थे तब किसी जीव को नहीं छोड़ा, कुत्ते को भी भगवान साथ में लेकर गए। ऐसे ही यहां पर लिखा है, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। परमात्मा के गोलोक में सबको लेकर गए हैं। सनत कुमार ने नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने आपको ये इतिहास बताया जो इतिहास मुझे एक बार सांडिल्य ऋषि ने सुनाया था, और चित्रकूट में सांडिल्य ऋषि थे तब उन्होंने मुझे ये इतिहास सुनाया था ना, मैंने आज आपको सुना दिया। और इतना ये पवित्र है, परम है कि जिस दिन अपने पितरलोक की तिथि आती है, जिस दिन उसका श्राद्ध का दिन आता है, उसी दिन इस आख्यान का जो पाठ करने में आए ना तो अपने पितर को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा इसका महत्व यहां पर बताया है। आख्यान में तत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृत्ये विदहे गगोगम श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवम्। उनको दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। ये आत्मदेव का जो आख्यान है वो श्राद्ध के दिन पितर को सुनाना चाहिए। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी अब आपको क्या सुनना है? तब सनत कुमारों ने यहां कुछ नियम बताए हैं कि आपको भागवत करना है तो कैसे करना है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप भागवत के महात्म्य का 6वां अध्याय है ना, एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। सनत कुमारों ने कहा कि भागवत के लिए 6 महीने श्रेष्ठ बताए गए, बाकी तो सब महीने अच्छे ही है, लेकिन पितृमोक्ष के लिए आषाढ़ से लेकर मार्गशीर्ष तक 6 महीने बताए हैं, वो बड़े अच्छे हैं। और जब आपको भागवत कथा करनी हो ना तब सबसे पहले मुहूर्त देखना चाहिए। विवाह यादृशम वित्तम, विवाह में जितने पैसे की आवश्यकता रहती है उतने सब व्यवस्था करने के बाद मुहूर्त देखिए। मुहूर्त देखने के बाद मास, उसमें कुछ कुयोग तो नहीं आ रहा है ना, जब प्रारंभ हम कर रहे हैं तब वो देखना। भागवत की कथा, पुराणों की कथा मंगलवार के दिन शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्र में। अच्छे दिन देखकर उसका प्रारंभ करना चाहिए। देश देशांतर में सबको निमंत्रण देना चाहिए, सब परिवार सहित हमारे घर पे पधारे ऐसा न्योता देना चाहिए। और सबके लिए खाने और रहने की सब व्यवस्था करनी चाहिए। निमंत्रण पत्रिका कैसे लिखते हैं ना, वो भी हमको भागवत सिखाता है। इसमें लिखा है कि कैसे लिखे, क्या लिखे। उसमें लिखना चाहिए कि श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भगवंतश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्परा। श्रीमद् भागवत का पान करने में जो रस लंपट है ना, वो जल्दी से आ जाइए। वैसे लंपट शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन
व्यास जी ने यहाँ 2-3 बार यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है कि जिसको कथा के अलावा दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता वो जल्दी से आप आ जाइए, आपके लिए हम आपके स्वागत के लिए प्रेम तत्पर है। उसके लिए अच्छा सा स्थल चुने कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ पाए। उसके लिए अच्छे वक्ता का चयन करना चाहिए कि जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, एक तो विरक्त हो जिसको कुछ सिर्फ आपके पैसे में लालच ना हो, इससे विरक्त हो। वैष्णव हो, वैष्णव किसको कहेंगे हम कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विष ना हो, किसी के बारे में कोई निंदा ना करते हो, वैसे वैष्णव है। वैष्णव जन तो एने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, ऐसे वैष्णव की बात कहिए। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र को सबको मिला के आपको समझ में आए ऐसी भाषा में आपके साथ बात करें। जो आपको समझ में ना आए उसको दृष्टांत देकर आपको समझाने में कुशल हो, वैसे वक्ता का बुलाना चाहिए। उसके बाद उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, भागवत जी की पूजा करनी चाहिए। और भागवत में कोई विघ्न ना आए इसीलिए गणपति आदि देवताओं की पूजा, भागवत की पूजा करने के बाद उनको प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु, इस संसार सागर में मैं दीन हूं और आप भक्त वत्सल हो। हे प्रभु, इस संसार से हम कैसे तैर जाए, वैसा हमको कोई मार्ग दिखाइए। फिर व्यास जी की प्रार्थना करें और पूजा के लिए 5 ब्राह्मण का वर्ण कीजिए। एक ब्राह्मण भागवत का मूल पाठ करता है, गीता जी का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र, श्रीमद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। और यहां तो लिखा है कि सूर्योदय से कथा शुरू करना है और रात्रि तक कथा करना है, 3.5 प्रहर कथा करना है। 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे, 3 9 और 1 आधा घंटा, कितना हुआ? 10.5 घंटा कथा करना है। उसमें द्वयम घटिका विराम, बीच में आपको विराम लेना है, लेकिन 2 घड़ी के लिए। 1 घड़ी यानी 24 मिनट, तो पौना घंटा आपको बीच में विराम करना है कि आप जल वगैरह ले सकते हो, फल वगैरह ले सकते हो, बाकी कथा सुनना है। लेकिन अभी के समय में तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। 2 टाइम में हम कथा करते हैं तो भी हम टाइम में आते नहीं है। 9 बजे कथा शुरू करनी है, लेकिन 9:30 बजे तक तो हमारी पूजा चलती है। 9 से 12 और 3:30 से 6:30, 6 घंटे ही हमको देना है, बाकी तो हम हमारा काम सब कुछ कर सकते हैं। और ये 7 दिन में हम जो इतना भी टाइम नहीं दे पाए तो फिर क्या है। बाकी तो जो कुछ संसार का कर्म करना है वो तो हमको करना ही है, लेकिन ये 7 दिन हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी तो ऐसा हो गया कि 2 टाइम में भी कथा नहीं हो रही, सिर्फ 1 सत्र में कथा हो रही है, किसी के पास टाइम ही नहीं बैठने का। हमको जो अच्छा लगता है ना वो तो सब कुछ हम करते रहते हैं। किसी को कहेंगे कि चलो यहाँ कथा शुरू है, आपको आना है, वो बोलेंगे हमारे पास मरने का भी टाइम नहीं, आपको हम कथा सुनने के लिए कैसे आए। लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा क्या? किसी को कहना पड़ेगा कि अभी हमारे पास टाइम है, मृत्यु जी आप आ जाओ। तो मृत्यु को जिसने जीता है, दादा भीष्म जैसे कोई है, तो वो
बुला सकता है कि मृत्यु अब आप आ जाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो किसी भी करके भगवान की कथा सुने और उसमें कोई घृतम पानम पयः पानम कृत्वा वे शृणुयात् सुखम, घी का पान करके भी कथा सुन सकते हैं आप, दूध का पान करके भी कथा सुन सकते हैं। और ये सब हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं है। हमको मालूम है कि यह हमको पचने वाली चीजें नहीं है, तो नहीं पीना चाहिए। तो क्या करें? बोले फलाहार करके कथा सुनो, फल का आहार करो। फल का आहार भी करके हमको तृप्ति नहीं होती है, तो आप एक टाइम भोजन करके कथा सुनो, और एक टाइम भोजन भी तृप्ति नहीं हो रही है तो दोनों टाइम भोजन करो, या तो 4 बार भी भोजन करो लेकिन कथा सुनो। बस कथा सुनना जरूरी है। इसमें लिखा है कि कथा के दरमियान जो ज्यादा मसाले वाली चीजें, जो तामसी है, उसको नहीं खाना चाहिए। बैंगन वगैरह की सब्जी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो गर्म चीजें रहती है। इसमें भागवत में लिखा है, वही बोल रहा हूं मैं, मेरा खुद का कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन कैसे भी करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। कथा सुनते वक्त भगवान का जप करना चाहिए। और कथा एक ऐसी चीज है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। कीर्तन आता है तब आप कीर्तन भी कर सकते हो, नाच सकते हो, कूद सकते हो, और सुनते सुनते भगवान का नाम भी स्मरण कर सकते हो। एक कथा में त्रिवेणी संगम आ जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती हो तो इलाहाबाद जाएंगे तब उसमें स्नान कर पाएंगे, लेकिन एक कथा ऐसी है कि जहां सब नदियां भी आ जाती है, सभी तीर्थ भी आ जाते हैं, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं रहती। और जब ये सब कुछ सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया और कहा कि महाराज अब आपको क्या सुनना है, तब नारद जी ने कहा कि महाराज धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवत भी करुणा परे है। आपने मुझ पर ऐसी करुणा कर दी कि मैं अनुग्रहित हो गया हूं, धन्य हो गया हूं। हे महाराज अब मुझे कुछ भी नहीं सुन, इतना मुझे आनंद आ गया कि अब मैं आपको क्या बताऊं। गदगद वाणी में वो स्तुति करने लगे, कहने लगे कि श्रवण सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के कृष्ण की प्राप्ति करना हो ना, तो उससे सबसे पहले नवदा भक्ति में भी पहला बताया गया है श्रवणम। श्रवण करना पड़ेगा आपको। और उसी समय जब कथा सुना रहे थे, उसी समय भगवान सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए और सब लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, सबने जय जयकार किया। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की। 16 वर्ष के भगवान, साल के भगवान सुखदेव जी वहां पर आ गए, सबने स्वागत किया, पूजन किया, ऊपर आसन दिया गया और उनको कहा कि महाराज आप भी 2 शब्द हमको सुना दीजिए ना। और तभी सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण करके कथा सुनाया। कहने लगे कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नाथ्ययं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामं मुञ्चन्त कर। ये श्रोता लोग आप सुन लीजिए कि ये रस स्वर्गे सत्ये च कैलासे, ये स्वर्गलोक में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, ये सिर्फ ये भूमि के लिए है, ये पृथ्वी के लोक, पृथ्वी लोक के लिए ही है। जब भगवान राम सबको लेकर साकेत में जा रहे थे ना, तब हनुमान जी दूर खड़े थे। भगवान राम ने कहा कि हनुमान तुझे नहीं आना मेरे साथ क्या? हनुमान जी ने कहा भगवान मैं आपके साथ आऊं तो सही, लेकिन वहां आपकी कथा होगी क्या? भगवान ने कहा कि मैं वहां हूं ना,
मैं खुद वहां हूं ना, लेकिन प्रभु आपकी कथा नहीं होती वहां। बोले वहां कथा नहीं होती तो भगवान आप तो मेरे हृदय में भी हो। भगवान हनुमान जी ने अपनी छाती को खोलकर बताया कि आप तो मेरे हृदय में सीताराम स्वरूप हो, लेकिन आपकी कथा जहां नहीं है मुझे नहीं आना वहां पर। तो एक कथा, इसीलिए 7 चिरंजीवी में भगवान हनुमान जी का नाम है अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीविनः। ये चिरंजीवी में एक हनुमान जी का नाम है। ये आज भी पृथ्वी पर रहकर कथा सुनते हैं। इसलिए तो कथा में हम प्रारंभ में कहते हैं कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। कोई भी कथा हो, ऐसा नहीं है कि राम कथा हो वहीं हनुमान जी आते हैं, कोई भी कथा हो वहां हनुमान जी आ जाते हैं। भगवान शिव की कथा हो, राम की कथा हो, देवी की कथा हो, कोई भी कथा में हनुमान जी आकर किसी ना किसी रूप में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए कथा में भोजन का बड़ा महत्व है। सब लोगों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि किस वेश में हरि मिल जाए हमको क्या पता। सबकी पूजा कथा में हो जाती है। और तभी सुत पुराणी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों के कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा अपूर्व रस बताया ना, तब सब लोग उठकर कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। और तभी प्रहलाद भगवान के साथ में थे, वो करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, अर्जुन आलाप करने लगे हैं, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि ऋषि मुनियों जय जयकार करने लगे, सुखदेव जी महाराज अंगी भंगी करके नाचने लगे और सब कीर्तन करने लगे हैं। कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण बोलिए प्रेम से, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण गोविंद जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद
जब सनत कुमार लोग ये कीर्तन कर रहे थे ना, तब भवानी शंकर के साथ, ब्रह्मा जी सावित्री के साथ और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ यहाँ पर पधारे। और भगवान ने कहा कि आपके कीर्तन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, आपको मांगिए, आपको जो कुछ मांगना हो। तब सब लोगों ने कहा कि प्रभु अभी तो हम ये कथा कर रहे तो आप पधारे, लेकिन कलयुग में भी जो लोग कथा करते हैं ना, तब आपको आना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा तथास्तु मैं जरूर आऊंगा। इसीलिए भगवान का कीर्तन बड़ा पवित्र माना गया है। कीजिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, प्रेम से कीजिए। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय मेरा दे, अधर पे बंसी हृदय विराजे, अधर पे बंसी हृदय मेरा दे, अधर पे बंसी हृदय विराजे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों हे राधे राधे, हे राधा नागर, हे भक्त वात्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के प्राण साधे। वहीं गए, वहीं गए, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम
हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे सभी लोगों ने भगवान का संकीर्तन किया। सुखदेव जी भगवान कहते कि इस संसार में विषय रूपी वासना में से मुक्त होना हो और अमृत का पान करना हो तो एक कथा है, वही अमृत है। किसी की निंदा करने के लिए हमारा समय हम बर्बाद क्यों करें? इस कथा जब कान में प्रवेश करती है ना, उसी समय हमको मुक्ति मिल जाती है। और उनके प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित है। परीक्षित राजा को सुखदेव जी भगवान ने कथा सुनाई। सनत कुमारों ने नारद जी को एक कथा सुनाई। सुत पुराणी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को नेमी सारण्य में एक कथा सुना रहे। ये कथा कब कब हुई तो बोले जब जब लोगों ने प्रश्न किया तब एक कथा मिली है हमको। पुण्य हमसे ना हो पाए तो ठीक है, लेकिन हम पाप तो ना करें। हमने पाप नहीं किया ना, वही हमारे लिए पुण्य है। पीपा पाप न कीजिए तो पुण्य की दूसोबान। ए लई न लइए एक दोकड़ो तो दीदू 1000 बार। पीपा पाप न कीजिए। कवि ने कहा है कि महाराज एक बार जो हम पाप ना करें तो वही हमारे लिए पुण्य है। किसी का कुछ ले ना लेना तो उनको 1000 बार दिया है हमने। एक एक चीज हम मांगते रहते हैं। मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे लिए चाय बनाई कि नहीं,